अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हदीस मुबारक में आता है कि इस कुरान की वजह से अल्लाह पाक बड़े लोगों को बुलंदियाँ दे देता है और बाद लोगों को पस्तियाँ दे देता है। क्या मतलब कि जो लोग इस कुरान पे अमल करते हैं अल्लाह ताला उनको बुलंदी अता फरमाते हैं, और जो इस पे अमल नहीं करते उनको पस्तियाँ दे दी जाती हैं। हत्ता कि बाज़ दफ़ा तो ये आता है, हदीस में आता है कि बंदा कुरान शुरू करता है तो उस पर वो लानत आती रहती है। वजह यह है कि वो ज़ालिम होता है, ज़ालिम होने की वजह से कुरान में पढ़ता है अला लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, तो वो ख़ुद उसका मुस्तहिक़ होता है। और अगर झूठा है तो झूठा होने की वजह से लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन उसके अपने ऊपर आ रही होती है। इस वजह से कुरान पाक बहुत बड़ी दौलत है, इसको समझना, पढ़ना, इस पर अमल करना, दूसरों को पहुँचाना ये ज़िम्मेदारी है। आज 11वें पारे का इंशाअल्लाह तर्जुमा जो मेजर उसके मज़ामीन हैं उनका खुलासा जो है वो पेश किया जाएगा। शुरू के अंदर अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए जो है ना वार्निंग जारी की है जो लोग अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलते और वापसी पे आके जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए तो आके आपके पास आने लगे कि जनाब हमारा ये मसला था, मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने तराशने लगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि उनके वो जो है ना उनके वो ऐसे बहाने कर रहे हैं, उनके ये बहाने अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किए जाएंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हिजरत और नुसरत की शान बयान की कि जो अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं और जो नुसरत करते हैं वही अल्लाह की रहमत के हक़दार हैं, वही जन्नतों के हक़दार हैं। और आपके इर्द गिर्द बाज़ लोग मुनाफिकीन हैं। और फिर उन्होंने जो मस्जिद बनाई, मस्जिद ज़रार, उसके हवाले से बताया गया कि ये मस्जिद ज़रार कुफ़र की और मुनाफ़िक़त की बेस पे बनाई गई, आप इसके करीब भी ना जाएं, बल्कि आप उस मस्जिद में खड़े हों, उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ें जहाँ पे ईमान वाले हैं, जो अपनी पाकीज़गी चाहते हैं, तहारत चाहते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आप उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करें। इसी वजह से आपने मस्जिद ज़रार जो मुनाफ़िकों ने बनाई थी उसको गिरा दिया था। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने ईमान वालों से उनका जान और माल जन्नत के बदले में ख़रीद लिया हुआ है। यानी मुसलमान बिक चुका है, उसकी अपनी जान, उसका अपना माल, कोई चीज़ भी उसकी नहीं है। आप जब चीज़ किसी को बेच देते हैं तो फिर उस पे आपकी अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने ईमान वालों से उनका जान और माल जन्नत के बदले में ख़रीद लिया। यानी उनका जान अल्लाह के लिए, उनकी माल अल्लाह के लिए, उनकी हर चीज़ अल्लाह के लिए। वो कभी इस पे परेशान नहीं होते कि हम अल्लाह की राह में लगाने लगे हैं, हमारा काम हो जाएगा। है ही अल्लाह का, अल्लाह ने हमारे से ख़रीदा हुआ, हम जब हैं ही अल्लाह के तो हम किसी को अपना जान और माल किसी की मर्ज़ी के मुताबिक क्यों इस्तेमाल करें। और फिर फरमाया कि जो ईमान वाले हैं, जो मोमिनीन हैं, उनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि वे तौबा करने वाले हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं और अपने आप को दुनियावी जो लज़्ज़तें हैं उनसे दूर रखने वाले हैं, अल्लाह की राहों में फिरने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, सजदे करने वाले हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने वाले हैं और अल्लाह की हदूद की हिफाजत करते हैं। और फरमाया कि ईमान वालों के लिए और नबी अलैहिस्सलाम के लिए या अम्बिया के लिए जायज़ नहीं कि जिनके बारे में पता चल चुका है कि ये दोज़खी हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और फिर आगे उन 3 सहाबा का ज़िक्र है जिन्होंने जो ग़ज़वा तबूक में नहीं जो मतलब पक्के मोमन थे और सिर्फ महज़ दुनियावी कामों की वजह से, दुनियावी चीज़ों की वजह से वो रह गए, जिनमें काब बिन मालिक थे, हिलाल बिन उमैया थे और मुरारा बिन रबी थे। ये बस ये सारे ये बदरी सहाबा थे, हर वक्त अल्लाह की राहों में निकलते थे। और ऐसे ही इन्होंने ये सारे तीनों हज़रात जो थे वो दुनियावी मसरूफ़ियात की वजह से ना जा सके, तो लेकिन इनको बड़ा दुख हुआ। और फिर ये वापसी पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ समझे इनका बाइकाट कर दी। 50 दिन तक कोई बंदा इनसे नहीं बोल सकता था। तो आप ख़ुद अंदाज़ा, कुरान कहता है कि उन पर ज़मीन तंग हो चुकी थी, लेकिन ये अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रहे थे, तौबा कर रहे थे और इस्तग़फ़ार कर रहे थे। तो बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तौबा कबूल कर ली। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के रास्ते में हर वक्त, हर तकाज़े पे बंदे को तैयार रहना चाहिए। ये नहीं बंदा सोचे कि मैं तो पहले भी जाता रहा हूँ और मुझे अब क्या ज़रूरत है, बल्कि ये आखिर दम तक बंदे को अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए एफ़र्ट्स करते ही रहने चाहिए। ये नहीं है कि अज मैं तो बड़ा कर लिया और मैं वेले रहना, मैं घर बहना। तो घर बैठने पर बहुत ज़्यादा नकीर है। अल्लाह की राहों में फिरना ही मुसलमान की शान है। और फिर फरमाया कि ऐ ईमान वालों,
सच्चों के साथ रहो, यानी नेक लोगों की कंपनी इख्तियार करो, बुरे लोगों के साथ मत अपना वक़्त गुजारो कि जब वो बुराई करेंगे उनके असरात तुम पर भी पड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता तुम भी बुरे हो जाओगे। और हदीस में आता है ये जो इंसान अपने दोस्त के मज़हब पर होता है, जिस किस्म के उसके दोस्त होंगे उसी तरह का ही वो बन जाएगा। इसलिए इस आयत के अंदर हुक्म दिया गया है कि अच्छे लोगों की कंपनी इख्तियार करो, नेक लोगों के साथ उठक बैठक रखोगे तो वो बाज़ दफ़ा ही होता है कि उनके ऊपर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है, तुम भी उससे फ़ायदा उठा लोगे। तो इसलिए बल्कि एक 19वें पारे के अंदर एक आयत है कि इंसान क़यामत के दिन कहेगा काश मैं फ़लाँ को अपना दोस्त ना बनाता, यानी उसकी दोस्ती मुझे बर्बाद कर गई। तो इस वजह से फिर आगे फरमाया कि जो ईमान वालों की ये जायज़ नहीं कि उनके नबी तो अल्लाह की राहों में फिरें और वो घरों में रातों आराम से रहें, तो ये ईमान वालों के लिए जायज़ नहीं है। वही नहीं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे हैं, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं और फिर मोमन जो है वो घर में बैठे रहें, ये कोई अच्छा अमल नहीं है। फिर फरमाया कि ये मोमिनीन को क्या हो गया, वो क्यों नहीं अल्लाह की राहों में निकलते, अल्लाह की राह में निकल कर दीन को सीखते और फिर दीन को सीख कर अपने घरों में आकर अपने लोगों को अल्लाह से नहीं डराते। तो इस आयत से ये नज़र महसूस होता है, ये आयत हमें बताती है कि अगर कोई ज़्यादा दोस्त हैं, कोई कहीं पे अपने ख़ानदान वाले हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को अल्लाह की राह में जाना चाहिए, दीन सीखना चाहिए और दीन सीख के फिर इनको बताना चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके एक साथी, वो उनकी तरतीब ये थी कि कुछ चंद दिन वो हजूर के पास रहते, हज़रत उमर अपने खेत में ज़मीनों पे चले जाते, तो वो जो उन्होंने सीखा होता था वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को बताते, फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला आ जाते और वो चले जाते। इस तरह टर्न बाय टर्न वारों वारी बंदा दीन को सीखता रहे और उनको सिखाता रहे। और फिर फरमाया कि ईमान वालों के लिए जब सूरत कोई नाज़िल होती है, कुरान की कोई आयत आती हैं, तो उनके ईमान में इजाफ़ा हो जाता है। और जो मुनाफ़िक हैं वो उनके मुनाफ़कत में और उनकी कुफ़र में और उनके शिरक में और उनकी नाफरमानी में इजाफ़ा हो जाता है जब वो कोई आयत आती हैं। फिर अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाया कि मैंने तुम पे बहुत बड़ा एहसान फरमाया है कि आखिरी नबी मैंने मबूस फरमाए हैं जो तुम्हारे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी शफ़क़त के साथ पेश आते हैं। तो उनकी बात मानो, उनके आगे झुको, उनकी ताबेदारी करो, उनकी अताअत करो। और फिर मैं अगर तुम ये रूह गर्दानी का अगर नहीं मानोगे तो मैं अल्लाह हूँ, मैं तुम्हारा मोहताज नहीं हूँ, मैं तो अर्श अज़ीम का रब हूँ। ये तुम्हारी अपनी ज़रूरत है, तो अगर तुम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबेदारी करोगे ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह का एहसान होगा, और अगर नहीं करोगे तो तुम बड़े बदकिस्मत हो। फिर आगे सूरत यूनुस का इब्तिदा उसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरतें बयान की हैं कि अल्लाह की कुदरत है, उसने आसमान और ज़मीन को बनाया, दिन और रात का निज़ाम चलाया, अर्श और फ़र्श बनाया, वही दिन और रात को लाता है, उसने ये सारा निज़ाम जो है ये औकात का मुकर्रर किया हुआ है। सूरज और चाँद के ज़रिए से दिनों का, महीनों का, सालों का अंदाज़ा लगाया जाता है। ये सारा दिन और रात का आना जाना, कायनात की हर चीज़ ये तकवे वालों के लिए बहुत बड़ी निशानियाँ हैं, जिनका ये यकीन है कि हमने अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह से मुलाकात करनी है, और ये लोग बड़े खुशकिस्मत होंगे, ये जन्नतों वाले होंगे। और फिर फरमाया कि इंसानी फितरत है, जब उस पर मुसीबत आती है फिर तो खड़े हुए और बैठे हुए और लेटे हुए या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह मेरा ये मसला हल कर दे। तो जब वो मसला हल हो जाता है फिर बड़ा बेलियादा हो जाता है। जिस तरह आप यूँ समझिए एक बंदे ने बड़े एहसानात किए हैं आप पर, और वो जब आपका वो मसला हल हो जाता है और जब वो बंदा उसके पास से गुजर आपको सलाम तक ना करें बल्कि, तो वो क्या कहेगा, बड़ा बेमुरफ्ता बेलियादा बंदा है। यही अल्लाह ताला इंसानी फितरत बयान कर रहे हैं कि अल्लाह इस पर इतने एहसान करता है। इवन जब किसी मुसीबत में परेशानी में पड़ जाता है तो फिर तरले मिन्नतां करता है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, फिर जब निकल जाता है तो फिर बिल्कुल ही बुला देता है। तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है बात। और फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये तुम्हारी फितरत है। ये फिर आगे फरमाया कि ये फितरत इंसानी है। जब वो ये समुद्रों में सफ़र करते थे और जब एकदम चारों तरफ से लहरें आ जाती और वो किश्ती डोलने लग पड़ती, फिर प्योरली टिड्डू अल्लाह को पुकारा, अल्लाह मैं एक दफ़ा निकाल दे, फिर हम तेरी सारी ज़िंदगी मानेंगे। लेकिन जो ही वो लहरों से निकलते हैं खुशकी की तरफ आ जाते फिर वो बुला देते हैं। तो ये अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसानों ये बुलाना तुम्हारे अपने ही नुकसान है, एक दिन फिर मेरे को आना जाए। तो फिर आगे ज़िंदगी जो है ना वो दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल दी कि इसे ऐसे बारिश है, जैसे बारिश होती है, गल्ला निकलता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, फिर चंद दिनों बाद उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है
और फिर उसका नामो निशान मिट जाता है। ऐसी ज़िंदगी है, बंदा पैदा होता है और उसका बचपन है, लड़कपन है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर 4 साल गुजरते हैं, पता ही नहीं चलता। यहाँ पे जैसे फसल का नामो निशान, अभी गंदम काट ली जाएगी, चंद दिनों बाद पता ही नहीं होगा इधर गंदम थी कि नहीं थी। ऐसे ही जब इंसान चंद साल गुजरते हैं, नामो निशान ही मिट जाते हैं। अब आज से 100 साल पहले जो लोग यहाँ पे थे दुनिया के, आज उनको जानता है। ठीक 100 साल बाद, अभी 2020 है, 2120 में कोई होगा हम में से, कोई और लोग होंगे, कोई और कौमें होंगे और पिछलों को टोटली बुला चुके होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरा निज़ाम चल रहा है। अल्लाह जो है ना वो निज़ाम गालिब है, इसलिए तुम मेरे आगे झुक जाओ। फिर फरमाया कि अल्लाह तुम्हें सलामती के घर जन्नत की तरफ दावत देता है। तो गोया कि जो बंदा लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है, जन्नत की तरफ बुला रहा है, वो काम कर रहा है जो अल्लाह कर रहा है। इसलिए अल्लाह पाक ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में 2 काम है जो अल्लाह, जो उलमा फरमाते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है। और तो ज़ाहिर है वो लिकुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान, हर वक्त वो जो है उसकी कुदरतें जारी हैं। लेकिन तो कुरान में एक चीज़ बताई गई कि एक तो अल्लाह तुम्हें दावत देता है, दावत का काम जो है ये अल्लाह भी कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये दावत दी जा रही है अल्लाह ताला ईमान वालों को दावत, या अय्युहन्नास इंसानों को दावत। और फिर यहाँ पे इस आयत में वल्लाहु यदउ इला दारिस्सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत के घर की तरफ बुलाता है। और दूसरा दुरूद पाक अल्लाह पाक पढ़ते हैं अपने नबी अलैहिस्सलाम पे। तो ये जो 2 काम बंदा करता है तो गोया को अल्लाह के साथ उसकी निस्बत हो जाती है। यानी अगर वो दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है, तो ये बहुत बड़ी सादत की बात है। और फरमाया कि जो बुरे अमल करेंगे उनके लिए फिर बड़ा ख़तरा है, उनके चेहरे क़यामत के दिन लुक की तरह, अंधेरी रात की तरह स्याह होंगे। और फिर अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत अंदाज में इंसानों को बताया कि तुम उस अल्लाह की नाफरमानी कर तो जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है, तुम्हें समात और बसारत दी, ज़िंदा में से मुर्दा, मुर्दा में से ज़िंदा निकालता है। और फिर इन्हीं उसकी ये कुदरत है, वो हदायत भी वही अल्लाह की ज़ात देती है। हदायत देने वाली ज़ात भी अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई किसी को हदायत नहीं दे सकता। तो तुम्हें क्या हो गया कि तुम उस अल्लाह की तरफ रजू नहीं करते? ये तुम कैसा फ़ैसला करते हो कि एक अल्लाह की इतनी कुदरतें देख के फिर कहीं और मुंह मोड़ लेते? तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को बताया कि नहीं नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर फरमाया कि कुरान इतनी अजीम शान किताब है, कोई इसके मुकाबले में 10 सूरतें ही ले आए, नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह की ये शान है। और फिर फरमाया कि जो लोग मेरा यानी फरमाया कि अगर ये आपका इनकार करते हैं तो आप इनको कह दें कि मेरे लिए मेरे अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल हैं। और फिर फरमाया कि वो अल्लाह की ज़ात जो है जिसने अपने यानी तुम्हारे ऊपर कुरान नाज़िल किया। कुरान की ये खूबी है कि ये दिलों की बीमारियों का भी इलाज है और अकायद आमाल की इस्लाह भी इससे होती है। और दुनिया और आखिरत की जो रहमतें हैं इंसान उससे हासिल कर सकता है। और ये जो दिलों के अंदर रौले हैं उनको भी ये कुरान दूर करता है। फरमाया ये तुम्हें कुरान अल्लाह ने अता फरमाया, इस वजह से इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो और इस पर खुश हुआ करो कि अल्लाह ने तुम्हें कुरान जैसी अजीम शान किताब अता फरमाई। और फिर अल्लाह तो अगले रुकू में अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात, बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाई कि अल्लाह ताला तुम्हारे सारे अमलों को जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन एक अमल का ख़ास तौर पे जिक्र किया कि जब तुम कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हो ना, तो मैं तुम देख रहा हूँ तुम्हें। सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त बात है। वैसे तो अल्लाह हर वक्त हर बंदे को देखता है, लेकिन एक देखना होता है किसी और नज़र से, एक देखना होता है मोहब्बत की नज़र से। देख रहा होता है बंदा, एक नफ़रत से भी देख रहा है, गुस्से से भी बंदा किसी को देख रहा होता है, और भी कई अंदाज होते हैं देखने के। लेकिन फरमाया कि जो कुरान की तिलावत कर रहा है अल्लाह उसे बड़ी मोहब्बत से देखते हैं और अल्लाह उसके वो अमलों को लिख रहे हैं। और फरमाया कायनात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसकी निगाहों से छुपी हुई हो, जो उससे यानी दूर हो। अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहे हैं। और वही ज़ात है जो तुम्हें दिन और रात तुम्हारे लिए लेके आती है। और अल्लाह ताला इस चीज़ से पाक है कि लोग उसके लिए बेटा तजवीज़ करें। वो तो हर चीज़ उसकी है, कायनात का खालक और मालिक वही है। फिर नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा बताया कि आप इनको बताएं कि किस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन और बुलाने का मकसद इताअत इलाही, और मांगते भी कुछ नहीं थे। मैं तुमसे कुछ मांगता भी नहीं, मैं तुमसे कोई अजर भी नहीं मांगता, लेकिन उसके बावजूद कौम ने बात नहीं मानी।
फिर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि फ़िरौन और उसकी कौम ने बात नहीं मानी, गर्क कर दिए गए। अल्लाह ताला ने उनका बिल्कुल वो तबाह कर दिया। चंद लोग ईमान लाए, चंद लोग उनमें से ईमान लाए जो मूसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत को उन्होंने माना, और वो बाकी जो है वो अपना उसका उनका जो लीडर था उसके पीछे चल रहे थे और उसके नारे मारते थे, और उनको ही आगे जो है ना वो बड़ा समझा हुआ था। और अब मूसा अलैहिस्सलाम यही कहते थे कि अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह पे तवक्कल करो, और तुम अल्लाह तुम्हें यानी मुसीबत से निकालेगा। और एक तरीका ये बताया, ये क़यामत तक के लिए हमें भी बताया जा रहा है कि फरमाया कि अपने घरों को मस्जिद बना लो, बाहर इबादत भी नहीं करने की इजाज़त देते थे, अपने घरों में ही अल्लाह को पुकारा करो, नमाज ना छोड़ो। और फिर अल्लाह ताला ने जब मज़ीद उनको यानी ये आमाल करने की तौफीक अता फरमाई, तो फिर अब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह अब तो ये फ़िरौन जो है ना मानने वाला नहीं, इसको तो बेड़ा गर्क कर दे, इसका बिल्कुल जो है ना। फिर अल्लाह ताला ने उनको गर्क कर दिया। उनके सामने वो देख रहे थे कि उनके सामने जो है ना सारा लश्कर गर्क हो गया। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ सारी दुनिया के इंसानों, ये मैंने तुम्हें दीन दी है, मेरे आगे झुको, मेरी इबादत करो, और मखलूक जो है उसके आगे ना झुको, बल्कि एक अल्लाह के वान अकिम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, सिर्फ़ अपना रुख अल्लाह की तरफ फेर लो, हर चीज़ से जो है ना वो दूरी इख्तियार करके उस अल्लाह की तरफ लौट आओ जो कि नफ़ा और नुकसान हर चीज़ जो है उसका वो मालिक है, उसी के करने से सब कुछ होता है। और वही ज़ात जो है जब उसकी तरफ रुजू कर लिया जाता है, फिर वो ज़ात अल्लाह पाक अपने जो है अपने बंदों पर रहम करती है। फिर ये सूरह यूनुस का जो मेजर वाक़या है कि कौम यूनुस पे जब अज़ाब आ गया, अब यूनुस अलैहिस्सलाम बीच में निकल चुके थे, तो क्या हुआ, अल्लाह अकबर, उन कौम सारी कौम ने इज्तिमाई तौर पे तौबा की, बड़े और बच्चे औरतें सारे मैदान में निकल गए और तौबा की, अल्लाह के आगे गिर गए, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हम तेरे आगे इस्तग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं। फिर अल्लाह ने उस कौम की तारीफ़ की कि ये बड़ी आला कौम है कि जिसने तौबा करके अपने आप को अज़ाब से बचा लिया। अल्लाह ने उस कौम की तारीफ़ की है। तो गोया जब भी बंदा इस्तग़फ़ार कर लेता है, तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह उससे खुश हो जाते हैं, अल्लाह उसके अज़ाब को टाल लेते हैं। और उधर यूनुस अलैहिस्सलाम किश्ती में सवार हुए, किश्ती डोलने लगी और वो जो है वो कुर्रा डाला गया, तो कुर्रे में 3 दफ़ा जो कुरानंदाज़ी हुई या वो उनका नाम आता रहा, तो उन्होंने उनको फेंक दिया। अब मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि ये सोचने वाली बात हम सब लोगों के लिए, सारी उम्मत के लिए, कि वो उस दौर के लोग इतने समझदार थे किश्ती में बैठने वाले कि जब किश्ती डोलने लगी, हरकत करने लगी, गर्क होने लगी, तो वो कहने लगे हमारे में कोई ऐसा है जिसकी वजह से हम डूब रहे हैं, हमारी वजह से यानी उस बंदे की वजह से किश्ती डूब रही है। आज सारी इंसानियत की किश्ती और सारी उम्मत की किश्ती डोल रही है। कोई हम सोचते ही नहीं कि हमारे अंदर क्या नुक्स है, हमारे अंदर क्या कमी है, दूसरों के अंदर ही निकालते रहते हैं। अब जब वो यूनुस अलैहिस्सलाम मछलियों के पेट में चले गए, एक और सबक हमें बताया गया कि वहाँ पे उन्होंने किसको पुकारा, एक अल्लाह को पुकारा, एक मखलूक की तरफ ध्यान नहीं गया, बल्कि क्या फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तू पाक है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा, मुझे इस तंगी से और तकलीफ़ से निकाल। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर मेरा महबूब, मेरे नबी मुझे ना पुकारते, क़यामत तक उस मछली के पेट में रहते। तो हमें बताया गया कि जब भी तुम्हें मुसीबत आए, परेशानी आए, अल्लाह से रजू करो। ये इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना, रजू इल्लाह करना, ये बहुत बड़ी जो है ना सआदत की बात है। और मसाइब और तकलीफ़ें और तंगियाँ और ये जो आफ़तें आती हैं, उनका हल एक ही है, अल्लाह की तरफ रजू करना और इस्तग़फ़ार करना। अल्लाह हमें कुरान पाक पर जो है अमल करने और इस पैगाम को सारी दुनिया के इंसानों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।